हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ और एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपने इन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इन हाइड्रोलाइसिस द लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस बाय द एडिशन ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस के दौरान जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। वो किसके एडिशन से कन्वर्ट किए जाते हैं? ऑप्शन ए अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ग्रेप शुगर, ऑप्शन डी सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस हमेशा एडिशन ऑफ वाटर से होती है, ये आपने रट्टा लगा लेना है। तो करेक्ट ऑप्शन वाटर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट sudden thermal change is carried out by the help of। क्वेश्चन कह रहा है कि जो थर्मल चेंजेस होती है उसके अगेंस्ट कौन सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी सॉल्ट, ऑप्शन सी आयंस एंड ऑप्शन डी बॉन्ड्स। किसी भी थर्मल चेंज के अंदर सूरज से आ रही है, ज़मीन से निकल रही है, वो हमेशा वाटर से होती है। तो करेक्ट ऑप्शन वाटर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। ड्यूरिंग विंटर व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फिश आर एबल टू सर्वाइव इन लेक्स। व्हाई इज दिस पॉसिबल? क्वेश्चन कह रहा है कि विंटर के अंदर जैसे अंटार्कटिक एरिया, नॉर्दर्न एरिया होते हैं, वहाँ पर जो लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो ऊपर से फ्रोज़न हो जाती हैं। और फ्रोज़न होने के बाद भी अंदर पानी के अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। क्यों करते हैं, वजह क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए ड्यू टू देयर बॉडी टेम्परेचर, ये नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन बी सन वार्म्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी फिश हैव एंजाइम दैट स्टॉप देयर ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी आइस ऑन द सर्फेस ऑफ लेक इंसुलेट्स वाटर बिलो। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप गूगल पे भी सर्च करें, चैट जीपीटी या केमिस्ट्री की बुक, बायो की बुक उठा लें, वहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा आइस ऑन द सर्फेस ऑफ लेक इंसुलेट्स वाटर बिलो। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। डैश % ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल इज। कह रहा है ब्रेन सेल के अंदर कितने % ऑफ वाटर होता है? मैं आपको एक इसका लॉजिक बताता हूँ, एक ट्रिक है। हमने कहीं पे पढ़ा था कि ब्रेन के अंदर ना 70+ % वाटर होता है। तो 70+%, 75, 76, 77, 78, 79, 80% तक जा सकते हैं। तो उसके मुताबिक 75+% के मुताबिक हमें 80% करेक्ट ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि 75+% की बात की है, ये नहीं कि 75+% की बात की है। डेट्स वाई 80% इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपने ट्रिक जहन में रख लेने, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्यू टू विच इट वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर एंड हैंस प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस। कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र काम करता है। जैसे फ्रिज के अंदर फ्रिज के अंदर स्टेबलाइज़र लगा होता है, वो हमारे फ्रिज के अंदर ख़राबी नहीं होने देता। इसी तरह वाटर भी एक टेम्परेचर स्टेबलाइज़र काम करता है। वो किस वजह से करता है? ऑप्शन ए हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ऑप्शन बी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑप्शन सी इट्स डायपोल नेचर, ऑप्शन डी इट्स लिक्विड नेचर। ऑप्शन सी और डी तो टोटली रॉन्ग है। ऑप्शन ए और बी में थोड़ा सा नज़र आ रहा है। हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन तो नहीं है, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब सूरज से गर्मी आती है तो ये जो वाटर होता है ये हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ज़रिए टेम्परेचर स्टेबलाइज़र काम करता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास पूरे हो गए हैं एमसीक्यूज़। क्वेश्चन, नॉर्दर्न पाइक लिव्स इन नॉर्दर्न
countries of the world. Describe importance of water as an environment which when temperature drops below 0 degree Celsius. ये उसी MCQs की तरफ है, MCQs की तरह जैसे ice on the surface of lake insulates the water below. वो जो MCQs जिसका अभी आंसर भी मैंने आपको बताया, डी आंसर, सेम टू सेम उसी तरह का मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिया आपके लिए. आंसर, वाटर फॉर्म अ लेयर ऑन द surface of lakes, rivers. This layer is at -5 degree Celsius, -4 degree Celsius. Below this layer, water not freezes. Below this layer, temperature goes to 1 to 3 degree Celsius. At this temperature, water show anomalous behavior and not give out heat from a frozen layer of lakes. Due to this behavior, aquatic organisms survive in water. वही बात है कि रिवर के सरफेस पर एक लेयर बनती है जो -5, -6, -4 डिग्री सेल्सियस की होती है, ज़्यादातर -4 डिग्री सेल्सियस की होती है. लेकिन जो नीचे वाला पानी होता है वो जितना नीचे जा रही है, पानी नीचे जा रहा है उतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है, मतलब 2 पे जा रहा है, 3+2 +3 +4 +5 बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं और ये एक कुदरत का निज़ाम है. तो आज के हमारे 5 MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुए. तो आपने इन MCQs को अच्छी तरह समझ लिया होगा और बाद में इनकी प्रैक्टिस भी करनी है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.